Welcome to Neelam Fairy Tale. Let's the magic begin. बहुत पुरानी बात है बच्चों, आसमानों से भी बहुत ऊपर जहाँ सफेद और नरम नरम बादल खत्म होते हैं, वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत और जादुई जंगल था। इस जंगल का नाम था नीलम घाटी। नीलम घाटी कोई आम जंगल नहीं था। यहाँ के दरख्त रात को चमकते थे, उनके पत्ते सोने और चांदी के थे और उन दरख्तों पर लगने वाले फल हीरे और मोतियों की तरह जगमगाते थे। वहाँ की नदियाँ बिल्कुल साफ थीं और उनमें पानी की जगह मीठा शरबत बहता था। इसी जादुई जंगल में बहुत सी प्यारी प्यारी परियां रहती थीं। इसी नीलम घाटी के छोटे से लेकिन बहुत ही प्यारे से गुलाबी फूलों वाले घर में दो बहनें रहती थीं। एक का नाम था शीजवा और दूसरी का नाम था इमशाल। शीजवा बड़ी बहन थी। वो बहुत समझदार, नेक और अल्लाह से डरने वाली परी थी। उसके पर सुनहरी रंग के थे जो धूप में चमकते थे। इमशाल छोटी बहन थी। वो बहुत मासूम, शरारती और क्यूट सी परी थी। उसके पर गुलाबी रंग के थे और जब वो उड़ती थी तो उसके परों से चम चम की प्यारी प्यारी आवाज आती थी। शीजवा और इमशाल के अम्मी अब्बू इस दुनिया में नहीं थे। वो दोनों अकेले ही इस छोटे से फूलों वाले घर में रहती थीं। उनके पास पैसे और खाने पीने की चीजें बहुत कम होती थीं, लेकिन फिर भी वो दोनों बहनें हमेशा खुश रहती थीं और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती थीं। शीजवा अपनी छोटी बहन इमशाल से बहुत प्यार करती थी और हमेशा कोशिश करती थी कि इमशाल को कभी किसी चीज की कमी महसूस न हो। एक दिन नीलम घाटी में अजीब सी रौनक थी। हवाओं में एक महक थी और सारी परियां खुशी से आसमान की तरफ देख रही थी। पता है क्यों? क्योंकि आज रमजानुल मुबारक का चांद नजर आने वाला था। शीजवा और इमशाल भी अपने घर की छत पर खड़ी आसमान में देख रही थी। अचानक बादलों के बीच में से एक बहुत ही प्यारा सा चमकता हुआ पतला सा चांद नजर आया। आपा देखिए, चांद, रमजान का प्यारा सा चांद। इमशाल खुशी से उछलने लगी। उसकी गुलाबी विंग्स तेजी से फड़फड़ाने लगी। शीजवा ने मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देखा, अपने हाथ उठाए और नया चांद देखने की दुआ पढ़ी। फिर उसने इमशाल को प्यार से गले लगाया और बोली, रमजान मुबारक मेरी प्यारी बहन, कल हमारा पहला रोजा होगा। अल्लाह ताला ने हमें एक बार फिर ये बाबरकत महीना नसीब किया है। रात गुजरी और सहरी का वक्त हो गया। पूरा जंगल जग रहा था। दरख्तों की चमक और भी बढ़ गई थी। शीजवा जल्दी से उठी। उसने वुजू किया और तहज्जुद की नमाज पढ़ी। फिर वो किचन में गई ताकि सहरी तैयार कर सके। लेकिन जब उसने बर्तन और डब्बे खोले तो वहाँ कुछ खास नहीं था। उनके पास सिर्फ 3 छोटी छोटी खजूरें थीं और एक छोटा सा प्याला शबनम का मीठा पानी था। शीजवा थोड़ी उदास हुई। फिर उसने दिल में सोचा, अल्लाह की दी हुई हर चीज में बरकत होती है। उसने एक छोटी सी ट्रे में खजूरें रखीं, पानी का प्याला सजाया और दस्तरख्वान बिछा दिया। इमशाल, उठ जाओ मेरी गुड़िया, सहरी का वक्त हो गया है। शीजवा ने इमशाल के बालों में हाथ फेरते हुए प्यार से जगाया। इमशाल आंखें मलते हुए उठी। जब उसने दस्तरख्वान पर देखा कि सिर्फ 3 खजूरें हैं तो उसने मासूमियत से पूछा, आपा, क्या आज सहरी में सिर्फ यही है? इससे मेरा पेट तो नहीं भरेगा और दिन में मुझे बहुत जोर की भूख लगेगी। मुझे तो लग रहा था हम जादुई पराठों और आसमान के तारों से सहरी करेंगे। शीजवा मुस्कुराई और इमशाल के पास बैठकर उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए। मेरी प्यारी इमशाल, रोजा पेट भर के खाने से नहीं रखा जाता। रोजा तो अल्लाह की रजा और अच्छी नीयत से रखा जाता है। जब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर ये खजूर खाएंगे तो अल्लाह इसमें इतनी बरकत डाल देगा कि हमें पूरा दिन भूख और प्यास का एहसास नहीं होगा। और आपको पता है, खजूर से सहरी करना तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये सुनकर इमशाल का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने कहा, अरे वाह, फिर तो मैं खुशी खुशी यही खाऊंगी। दोनों बहनों ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, मिल बांट कर खजूरें खाईं, मीठा पानी पिया और रोजे की नीयत कर ली। दिन निकल आया। सूरज की किरणों से पूरा जादुई जंगल जगमगा उठा। रोजे का पहला दिन था। इमशाल अभी छोटी थी, इसलिए दोपहर आते आते उसे भूख और थकान महसूस होने लगी। वो आकर बेड पर लेट गई और पेट पर हाथ रखकर बोली, आपा, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मुझे तो लगता है भूख की वजह से मेरी गुलाबी विंग्स भी छोटी हो गई हैं। शीजवा ने हंसते हुए उसके बाल सहलाया और कहा, इमशाल, रोजे में सिर्फ खाना पीना नहीं छोड़ना होता, बल्कि सब्र करना होता है। आओ, मैं तुम्हें एक मजेदार काम देती हूँ ताकि तुम्हारा ध्यान बट जाए। शीजवा ने इमशाल को जादुई फूलों से तस्बीह बनाने का काम दे दिया।
दोनों बहनें मिलकर अल्लाह का जिक्र करने लगी और दुआएं मांगने लगीं। इस तरह वक्त गुजरता गया और भूख का एहसास वाकई कम हो गया। देखते ही देखते असर की आजान का वक्त हो गया। सूरज आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा था और आसमान पर नारंगी यानी ऑरेंज और गुलाबी बादल बिखरे हुए थे। इफ्तार में बस कुछ ही घंटे बाकी थे। अब शीजवा को फिक्र होने लगी। इमशाल का पहला रोजा है, उसने सहरी में भी बहुत कम खाया था। अगर इफ्तार में उसे अच्छा खाना ना मिला तो मेरी प्यारी बहन कमजोर हो जाएगी, शीजवा ने दिल में सोचा। उसने फिर से किचन और अलमारियां चेक की, वहां बिल्कुल भी कुछ नहीं था, एक दाना भी नहीं। शीजवा ने एक बड़ा फैसला किया। उसने अपनी चादर ओढ़ी और इमशाल के पास आई। इमशाल, तुम असर की नमाज पढ़ो और घर साफ करके दस्तरख्वान बिछाओ। मैं जंगल की दूसरी तरफ चमकीली घाटी जा रही हूँ। वहाँ जादुई दरख्तों पर रसीले और मीठे फल लगते हैं। मैं इफ्तार के लिए वहाँ से कुछ फल तोड़ कर लाती हूँ। इमशाल ने परेशानी से अपनी आपा को देखा और कहा, लेकिन आपा, चमकीली घाटी तो बहुत दूर है और रास्ता भी मुश्किल है। आप खुद भी तो रोजे से हैं, आप थक जाएंगी। शीजवा ने एक प्यारी सी स्माइल दी और बोली, अल्लाह मदद करने वाला है मेरी जान, तुम बस घर पर बैठकर दुआ करना और मेरा इंतजार करना। शीजवा ने अपने सुनहरी पर फैलाए और वूश करके आसमान की तरफ उड़ गई। हवा बहुत तेज और ठंडी थी। शीजवा बादलों के बीच में से होती हुई घने जंगल की तरफ सफर करने लगी। उसकी मंजिल दूर थी और इफ्तार का वक्त करीब आ रहा था। लेकिन शीजवा को अभी बिल्कुल नहीं पता था कि घने जंगल में उसका एक बहुत बड़ा इम्तिहान यानी टेस्ट इंतजार कर रहा था। हवा बहुत ठंडी थी और शीजवा थोड़ी थक भी गई थी, क्योंकि उसका अपना भी रोजा था। प्यास की वजह से उसका गला सूख रहा था, लेकिन जब भी उसे अपनी छोटी बहन इमशाल का मासूम सा चेहरा याद आता, उसके सुनहरी परों में एक अजीब सी ताकत आ जाती। मुझे जल्दी पहुंचना है, इमशाल मेरा इंतजार कर रही होगी, शीजवा ने दिल में सोचा और अपनी स्पीड और तेज कर दी। काफी देर मुसलसल उड़ने के बाद आखिरकार शीजवा चमकीली घाटी पहुंच ही गई। बच्चों, ये घाटी दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह थी। वहाँ के दरख्त नीले और बनफशी रंग के थे और उन पर लगने वाले फल आसमान के तारों की तरह टिमटिमा रहे थे। वहाँ चारों तरफ एक अजीब सी मीठी मीठी खुशबू फैली हुई थी। शीजवा ने राहत की एक लंबी सांस ली और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने जल्दी से अपनी छोटी सी लकड़ी की टोकरी निकाली और एक बड़े से जादुई दरख्त के पास गई। दरख्त पर से उसने 3 बहुत ही रसीले सितारों वाले सेब तोड़े और एक छोटा सा गुच्छा मोती जैसे अंगूरों का तोड़ा। फल तोड़ते ही उनकी महक से शीजना की भूख और बढ़ गई, लेकिन उसने फौरन अपना ध्यान हटाया और उन सब को प्यार से टोकरी में रख लिया। ये सब मेरी प्यारी इमशाल के लिए हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा और वापस अपने घर की तरफ उड़ चली। सूरज अब घाटी के पहाड़ों के पीछे छुपने वाला था। आसमान पर सुर्ख और नारंगी रंग फैल गए थे, जिसका मतलब था कि इफ्तार में बस थोड़ा ही वक्त बाकी था। शीजवा बहुत तेजी से वापस जा रही थी। अभी वो जंगल के बीच में से गुजर ही रही थी कि अचानक हवा की सरसराहट के साथ उसे किसी के रोने की आवाज आई। उहु, आह, कोई तो आओ, मेरी मदद करो। शीजवा फौरन रुकी। उसने अपने पर फड़फड़ाए और जमीन पर आई। वहां जंगल के फर्श पर एक बड़े से चमकते हुए मशरूम के पास एक बहुत ही प्यारा सा बर्फ जैसा खरगोश रो रहा था। उसके लंबे कानों पर चोट लगी थी और उससे चला नहीं जा रहा था। और उस खरगोश के पास ही एक पुराने दरख्त से टेक लगाए एक बहुत ज़ईफ यानी बूढ़ी परी बैठी थी। बूढ़ी परी के कपड़े फटे हुए थे और वो बहुत ज्यादा कमजोर और बीमार लग रही थी। शीजवा जल्दी से भागकर उनके पास गई और बहुत अदब से पूछी, अस्सलामु अलैकुम दादी परी, क्या हुआ? आप इस वीरान जंगल में इतनी परेशान क्यों हैं? और ये प्यारा सा खरगोश क्यों रो रहा है? बूढ़ी परी ने अपनी थकी हुई आंखें आहिस्ता से खोली और धीमी आवाज में बोली, वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी बच्ची, हम लोग बहुत दूर वाले पहाड़ों से आए हैं। हम मुसाफिर हैं और हम दोनों का आज रोजा है। कल से हमने कुछ नहीं खाया और हमारा रास्ता भटक गया है। इस बेचारे खरगोश को भूख की वजह से चक्कर आया और ये गिरकर जख्मी हो गया। अजान में कुछ ही देर बची है, लेकिन हमारे पास इफ्तार के लिए एक छोटा सा दाना भी नहीं है। ये सुनकर शीजवा का दिल भर आया। उसने बूढ़ी परी और उस मासूम जख्मी खरगोश की तरफ देखा और फिर अपनी टोकरी की तरफ देखा। टोकरी में सिर्फ 3 सितारों वाले सेब और थोड़े से मोती वाले अंगूर थे।
अगर मैं ये फल इन्हें दे दूंगी तो मेरी छोटी इमशाल इफ्तार में क्या खाएगी? उसका तो आज पहला रोजा है और वो घर में भूखी प्यासी मेरा रास्ता देख रही है। मैं इतनी दूर से खास उसके लिए ये लेकर आई थी। शीज़वा ने परेशानी से दिल में सोचा। वो कश्मकश में पड़ गई। एक तरफ उसकी अपनी बहन की भूख थी और दूसरी तरफ ये मजबूर और भूखे मुसाफिर। अचानक शीज़वा को अपनी मरहूम अम्मी की एक बहुत प्यारी बात याद आई। उसकी अम्मी अक्सर कहती थीं, शीज़वा बेटी, सदका और खैरात करने से चीज़ें कभी कम नहीं होती। जब हम किसी भूखे को अपना खाना खिलाते हैं, खास तौर पर जब किसी रोज़ेदार को इफ्तार करवाते हैं, तो अल्लाह हमसे बहुत खुश होता है। अल्लाह उस थोड़े से खाने में 70 गुना बरकत डाल देता है। ये सुनहरी बात याद आते ही शीज़वा के चेहरे पर परेशानी खत्म हो गई और एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसका दिल बिल्कुल साफ और मुतमईन हो गया। उसने अपनी टोकरी आगे की और मुस्कुराते हुए बोली, दादी परी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। मेरे पास इफ्तार के लिए ये कुछ जादुई फल हैं। आप इन्हें रख लें, इनसे आपकी थकान उतर जाएगी। शीज़वा ने अपनी टोकरी में से 2 बड़े वाले सितारों वाले सेब बूढ़ी परी के हाथ में दे दिए और एक आखिरी सेब उसने उस भूखे खरगोश के मुंह के पास नीचे रख दिया। अब शीज़वा की टोकरी में इफ्तार के लिए सिर्फ एक छोटा सा गुच्छा मोती जैसे अंगूरों का बाकी बचा था। बूढ़ी परी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपने कांपते हुए हाथों से शीज़वा के सर पर प्यार दिया और दिल से दुआ दी, जीती रहो मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हारी छोटी बहन के रोजे को कबूल करे और तुम्हारे दस्तरख्वान पर ऐसी बरकत नाजिल करे जो किसी ने ना देखी हो। तुमने इस भूखे खरगोश और इस बूढ़ी परी की आज मदद की है, अल्लाह दुनिया और आखिरत में तुम्हारी मदद करेगा। शीज़वा ने प्यार से आमीन कहा और खरगोश के सर पर हाथ फेरा। जादुई सेब खाते ही खरगोश का जख्मी कान बिल्कुल ठीक हो गया। खरगोश ने खुशी से उछलकर शीज़वा को शुक्रिया अदा किया और स्क्वीक स्क्वीक करने लगा। तेज ठंडी हवा चली और शीज़वा को अचानक वक्त का एहसास हुआ। ओ नो, अजान होने में सिर्फ चंद मिनट बाकी हैं और मुझे अभी वापस घर पहुंचना है। उसने बूढ़ी परी को खुदा हाफिज कहा, अपने सुनहरे पर फैलाए और तेजी से आसमान की तरफ उड़ गई। लेकिन बच्चों, जब शीज़वा आसमान में उड़ रही थी तो वो अंदर से थोड़ी घबराई हुई थी। उसने देखा कि उसकी टोकरी में अब सिर्फ चंद अंगूर हैं। इमशाल पहले ही इतनी भूखी थी, क्या वो इन चंद अंगूरों से खुश होगी? पता नहीं वो इफ्तार में इतना कम खाना देखकर क्या सोचेगी। शीज़वा यही सोचते हुए घर की तरफ आसमान में तेजी से बढ़ती जा रही थी। सूरज बिल्कुल घाटी के पहाड़ों के पीछे छुप चुका था। आसमान पर सुर्ख और जामनी रंग के खूबसूरत बादल बिखरे हुए थे। शीज़वा अपने सुनहरे परों को तेजी से हिलाते हुए आखिरकार अपने गुलाबी फूलों वाले घर के आंगन में उतरी। घर के अंदर से भूखी और थकी हुई इमशारू भागती हुई बाहर आई। उसने छोटी सी चादर बिछाकर दस्तरख्वान पहले से सजाया हुआ था। आपा आ गईं, आपा आ गईं, इमशाल खुशी से उछली। आपा, जल्दी दिखाएं, चमकीली घाटी से आप क्या लाई हैं? मेरे पेट में तो अब बहुत जोर से चूहे दौड़ रहे हैं। मुझे जल्दी से रसीले फल खाने हैं। शीज़वा का दिल थोड़ा सा घबराया। उसने आहिस्ता से अपनी लकड़ी की छोटी सी टोकरी इमशाल के आगे कर दी। इमशाल ने जब टोकरी में झांक कर देखा तो उसकी मुस्कुराहट थोड़ी सी कम हो गई। टोकरी में सिर्फ एक छोटा सा गुच्छा चमकते हुए मोती जैसे अंगूरों का बचा था। आपा, सिर्फ इतना सा? क्या चमकीली घाटी में और फल नहीं थे? हम दोनों इस छोटे से गुच्छे से अपना रोजा कैसे खोलेंगे? शीज़वा ने प्यार से आगे बढ़कर इमशाल को अपने गले लगा लिया और उसके गुलाबी परों पर हाथ फेरा। मेरी प्यारी गुड़िया, वहाँ जादुई दरख्तों पर बहुत सारे फल थे, शीज़वा ने नरम आवाज में बताना शुरू किया। मैं तुम्हारे लिए सितारों वाले सेब भी लाई थी, लेकिन रास्ते में मुझे एक बहुत बीमार और ज़ईफ दादी परी मिली। उनके साथ एक बर्फ जैसा प्यारा सा खरगोश भी था जो भूख की वजह से गिरकर जख्मी हो गया था। उन दोनों का भी रोजा था और उनके पास खाने को कुछ नहीं था। शीज़वा ने एक गहरी सांस ली और आगे बोली, इमशाल, हमारी अम्मी कहती थी ना कि भूखे को खाना खिलाना और रोजेदार को इफ्तार करवाना सबसे बड़ा सवाब है। इसे सदका कहते हैं। अगर मैं उन्हें फल ना देती तो उनका रोजा कैसे खुलता? अल्लाह उन लोगों से बहुत प्यार करता है जो अपना खाना दूसरों के साथ बांटते हैं। मुझे उम्मीद है तुम नाराज नहीं होगी। इमशाल थोड़ी देर बिल्कुल चुप रही। उसने जमीन की तरफ देखा, पर फिर बच्चों, पता है क्या हुआ? इमशाल के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी रोशन मुस्कुराहट आ गई। उसकी गुलाबी आंखें चमक उठीं।
उसने अपनी आपा का हाथ पकड़ा और बोली, आपा, आपने बिल्कुल ठीक किया, मुझे बिल्कुल भी नाराजगी नहीं है, बल्कि मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि मेरे हिस्से का खाना किसी भूखे के काम आया। हम इन्हीं चंद अंगूरों से रोजा खोल लेंगे, अल्लाह हमसे जरूर खुश होगा। शीजवा ये सुनकर बहुत खुश हुई और उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसकी छोटी बहन का दिल इतना साफ और प्यारा है। अचानक पूरे नीलम घाटी में मगरिब की आजान गूंज उठी। अल्लाहु अकबर की मीठी और रूहानी आवाज से पूरा जादुई जंगल सुकून से भर गया। इफ्तार का वक्त हो गया था। दोनों बहनें जल्दी से दस्तरख्वान पर बैठ गईं। उन्होंने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और इफ्तार की दुआ पढ़ी। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ्तरतु। ए अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा और तेरे ही रिस्क से इफ्तार किया। दुआ पढ़ने के बाद शीजवा ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और एक मोती जैसा अंगूर तोड़ा और इमशाल के मुंह में रखा। फिर एक अंगूर खुद खाया। अंगूर इतना ठंडा, मीठा और मज़ेदार था कि उसे खाते ही उनकी सारी भूख, प्यास और थकान बिल्कुल दूर हो गई। लेकिन प्यारे बच्चों, असल हैरत की बात तो अब होने वाली थी। जैसे ही उन्होंने अपना पहला अंगूर खाया, अचानक उनके दस्तरख्वान पर एक बहुत ही खूबसूरत सुनहरी रोशनी फैलने लगी। रोशनी इतनी तेज थी कि दोनों बहनों ने अपनी आंखें बंद कर ली। हवा में अचानक तरह तरह के मज़ेदार खानों की, गर्मा गर्म पकौड़ों की और मीठे मीठे शरबत की खुशबू आने लगी। जादुई रोशनी जब थोड़ी कम हुई और शीजवा और इमशाल ने अपनी आंखें खोली तो वो हैरत से दस्तरख्वान को देखती ही रह गई। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। रोशनी जब थोड़ी कम हुई तो दोनों बहनों ने अपनी आंखें खोली। उनकी छोटी सी चादर अब एक बहुत बड़े और खूबसूरत रेशमी दस्तरख्वान में बदल चुकी थी। और बच्चों, उस पे सिर्फ अंगूर नहीं थे, वहाँ इतने मजे वजे के खाने आ गए थे जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। वहाँ गर्मा गर्म और खुशबूदार जादुई पकौड़े थे जो बादलों की तरह नरम थे। सोने की तरह चमकते हुए समोसे थे जिनसे धुआं निकल रहा था। एक बड़े से क्रिस्टल के जग में लाल रंग का ठंडा और मीठा शरबत था जिसमें बर्फ के छोटे छोटे तारे तैर रहे थे। उस दस्तरख्वान पर भुने हुए काजू, बादाम और चॉकलेट वाले जादुई खजूर भी थे। और सबसे हैरत की बात पता है क्या थी बच्चों? दस्तरख्वान के बीचों बीच एक चमकती हुई टोकरी रखी थी। उस टोकरी में वही सितारों वाले सेब रखे हुए थे जो शीजवा ने उस बूढ़ी दादी परी को दिए थे। लेकिन अब वो सेब पहले से भी ज्यादा बड़े, रसीले और रोशन लग रहे थे। इमशाल की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसकी मासूम आंखें खुशी से फैल गईं और उसकी गुलाबी विंग्स तेजी से फड़फड़ाने लगी। आपा, आपा, ये सब क्या है? इमशाल खुशी से उछलते हुए बोली। ये जादू कैसे हुआ? हमारे पास तो सिर्फ अंगूर थे। ये इतने सारे मजेदार खाने कहाँ से आ गए? और ये सितारों वाले सेब तो आपने उस बूढ़ी दादी परी को दे दिए थे ना? शीजवा भी हैरत और खुशी से ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में अल्लाह का शुक्र के आंसू आ गए। उसने प्यार से इमशाल को अपने पास बिठाया, आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, मेरी प्यारी इमशाल, ये कोई आम जादू नहीं है। ये हमारे अल्लाह ताला की तरफ से भेजी हुई बरकत और उनका प्यारा सा इनाम है। याद है अम्मी जान कहती थी कि जब हम अपना खाना किसी भूखे के साथ शेयर करते हैं तो अल्लाह उसमें 70 गुना बरकत डाल देता है। आज हमने अपना खाना उन भूखे मुसाफिरों को सदका किया और अल्लाह ने हमारी उस छोटी सी नेकी को इतना बड़ा बना दिया। ये सब उसी सदक़े का इनाम है और उस बीमार दादी परी की सच्ची दुआ का असर है। ये सुनकर इमशाल का दिल और भी बड़ा हो गया। उसे समझ आ गया था कि दूसरों की मदद करने में कितनी बड़ी खुशी छुपी होती है। दोनों बहनों ने दिल से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। फिर उन्होंने खुशी खुशी दस्तरख्वान से खाना शुरू किया। इमशाल ने जब जादुई पकौड़ा और सितारों वाला सेब खाया तो उसे इतना मजा आया कि उसने ऐसी मजे की चीज पूरे नीलम घाटी में कभी नहीं खाई थी। दोनों बहनों ने खूब पेट भरकर खाना खाया और शरबत पिया। लेकिन पता है बच्चों, खाना इतना बरकत वाला था कि दस्तरख्वान से बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। वो पिछले दिनों की तरह अगले दिन के लिए भी बच गया। रमजान के इस प्यारे महीने में और आम दिनों में भी अपना खाना और अपनी चीजें दूसरों के साथ बांटने से वो कभी कम नहीं होती, बल्कि अल्लाह ताला खुश होकर उनमें ऐसी बरकत डालता है कि हमारी सोच है, सदका करने से और किसी भूखे रोजेदार को इफ्तार करवाने से अल्लाह बहुत राजी होता है और हमें दुनिया और आखिरत दोनों में इनाम देता है। Please like, share and subscribe and hit the bell icon for more magical stories.